राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची हैं, उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये आप देखिए उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ अभी स्मृति जो सुमन है, श्रद्धा सुमन है, उसको पेश कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, वो आप देख सकते हैं कि श्रद्धा सुमन पेश कर रही हैं। उसके बाद में उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ अभी श्रद्धा सुमन सदैव अटल स्मारक पर दे रहे हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी जो है वो श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे अटल स्मारक पर। इसके बाद में ओम बिरला, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जो अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी हैं वो भी यहाँ पर श्रद्धा सुमन देने के लिए आए हुए हैं। जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व रहा है, एक राजनीतिक व्यक्तित्व, वो दलगत राजनीति से ऊपर रहा है। तो यही वजह है कि तमाम सारे एनडीए के जो घटक दल हैं उनके भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात करें प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर मौजूद हैं, जितिन मांझी यहाँ पर मौजूद हैं, गाथा संगमा यहाँ पर मौजूद है और तमाम सारे जो घटक दल हैं उनको भी औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। तो वो सारे लोग जो है, तमाम सारे दूसरे भी पार्टियों के जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि श्रद्धा सुमन यहाँ पर पेश कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व है वो काफी एक बड़ा व्यक्तित्व रहा है। भारत रत्न उनको मिला था और युवा जो राजनीतिक हैं, जो युवा नेता हैं, वो उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये यूएनओ में उन्होंने 3 बार हिंदी में भाषण दिया, बहुत ही ओजस्वी वक्ता रहे हैं और इसके अलावा एक पत्रकार के तौर पर भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। एक कवि के तौर पर उनकी तमाम सारी जो कविताएं हैं वो आज भी कोट की जाती हैं। आज भी तमाम सारे जो नेता हैं वो उनके कविताओं को कोट करके भारतीय राजनीति के बारे में अगर कुछ कहना होता है तो उनकी कविताओं को कोट किया जाता है। तो एक बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व थे। तो यही वजह है कि इतने विशिष्ट लोगों के अलावा भी तमाम सारे आम लोग भी दिल्ली के मौजूद हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा आजम से कहूँगा थोड़ा पैन करेंगे, आम लोग हजारों की तादाद में यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन देने के लिए सदैव अटल स्मारक स्थल पर पहुंचे हुए हैं। तो ये वही आज सुबह से तकरीबन मैंने देखा 5:30 बजे से यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं श्रद्धा सुमन देने के लिए। ये आप देखिए हरबंश जो कि वो भी यहाँ पर श्रद्धा सुमन देने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसे कई सारे जो नेता हैं जो उनके व्यक्तित्व से जिन्होंने बहुत कुछ सीखा, उनके व्यक्तित्व को जिन्होंने जाना है, वो सारे लोग श्रद्धा सुमन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल रवीश, वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रवीश, वो जैसे वो 3 बार प्रधानमंत्री रहे और सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, अगर सिर्फ सांसद की बात करें, विपक्ष के नेता के तौर पर बात करें, बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व था और उसका असर कहीं ना कहीं आज की राजनीति पर भी पड़ा है। शीश नवाते हुए और जी बिल्कुल विमल, क्योंकि बहुत जो नेता हैं और आज की राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व को और ज्यादा आवश्यकता महसूस की जाती है। उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि आज भारतीय राजनीति में के ऊपर में तमाम सारे आलोचक जो है वो सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है। दलगत भावनाओं से किस तरीके से ऊपर उठकर वो अपने विरोधी नेताओं से भी जो है वो संवाद स्थापित करने भरोसा रखते थे। कई बार जो है उनके भाषणों को कोट किया जाता है। वो इतने ओजस्वी वक्ता थे कि कई बार संसद में उनके दिए गए जो भाषण हैं उसको आज की तारीख में तमाम सारे लोग देखते हैं। तो उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था, तमाम सारी जो कविताएं हैं उनकी वो कोट की जाती हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक विराट व्यक्तित्व था और भाजपा की जहां तक बात किया जाए तो जनसंघ के संस्थापकों में से एक रहे हैं। भाजपा को 2 सीट से 303 सीटें तक पहुंचाने में जो ये सफर, कामयाबी का एक सफर जो बीजेपी ने तय किया है, उसमें एक अहम भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी की रही है। यही वजह है कि दूसरे दलगत जो पार्टियां हैं उनसे ऊपर उठकर तो लोग आए ही हुए हैं, लेकिन जो भाजपा का एक छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है और बड़े से बड़ा जो मंत्री है वो भी यहाँ पर
मौजूद है। तो ये उनके व्यक्तित्व की खासियत है कि बिना उस तरीके से बुलाए लोग घंटों लाइनों में लग के और उसके बाद में श्रद्धा सुमन देने के लिए अगर सदैव अटल स्मारक पर पहुंच रहे हैं तो उनकी एक विराट शख्सियत की एक झलक है। और हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति जिसकी आज बात की जाती है, उसकी नींव भी अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। यूएनओ में 3 बार उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था और उनके भाषण को काफ़ी सराहा गया। और ऐसे वक्त में उन्होंने भाषण दिया था जब उस वक्त हिंदी में भाषण देना अपने आप में एक मुश्किल भरा होता था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण देकर और भारत की जो प्रतिष्ठा है उसको यूएनओ में स्थापित किया था। तो ऐसे तमाम सारे वाकया हैं जिनको आज के दिन याद किया जाता है। उनकी जो कविता है थी बहुत मशहूर कविता है। बिल्कुल, और कबीर का जो झीनी बीनी चजरिया है उसके जरिए वहाँ ये भजन गाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सब वहाँ मौजूद हैं और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जो समाधि स्थल है सदैव अटल, वहाँ पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। लोकसभा के 10 बार सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा से ऊपरी सदन में चुने गए और विराट व्यक्तित्व था, बहुआयामी व्यक्तित्व था जिनकी आज प्रासंगिकता और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्रद्धा सुमन देने के बाद वहाँ सदैव अटल पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।